Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 का चैप्टर है आपका सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C. सी कहाँ पर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बी पॉइंट पे, ए बी लाइन पर। ठीक है, सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट ए बी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री टू प्रूव। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यू विल राइट ओवर हियर कंस्ट्रक्शन लाइन। कौन सी? ओसी। ओसी आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन ओसी। क्लियर? नाउ यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द ट्राइंगल PAO एंड द ट्राइंगल CAO। ठीक है, आप क्या करेंगे? ट्राइंगल PAO और CAO को कंसिडर करेंगे। और इस ट्राइंगल में आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि जो एंगल आपका PAO है दैट मीन्स वो इक्वल किसके होना चाहिए? आपका एंगल CAO के। अब मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल CAO। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PAO एंड CAO PA इज इक्वल टू CA। PA इज इक्वल टू CA। और ये आपके पास जो थ्योरम आएगी वो कौन सी थ्योरम आएगी? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास कौन से है? PA और AC। टेंजेंट आपके पास कौन सी है? टेंजेंट है आपके पास PA और AC। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई PA इज इक्वल टू AC है। और आप सेकंड में लिखेंगे PO इज इक्वल टू OC। वाई PO इज इक्वल टू OC? बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। PO and OC are the radius of the circle. That's why they are equal. क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, OA इज इक्वल टू OA दैट इज कॉमन। ये आपने क्या कर दिया? दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटीज बता दी। फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या बताई आपने? PA इज इक्वल टू CA, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सेकंड सिमिलैरिटी आपने बताई PO इज इक्वल टू OC which is the radius of the circle. And third similarity is OA is equal to OA which is common in triangle PAO and triangle CAO. Now you will write over here that triangle PAO is similar or concurrent to triangle CAO. Here students, if the triangle PAO is similar to triangle CAO, therefore you can say that angle 1 is equal to angle 2, and you will write over here as CPCT, congruent parts of congruent triangle. तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ट्राइंगल PAO को कंसिडर किया और ट्राइंगल CAO को कंसिडर किया, और उसके थ्रू हमने एंगल 1 और एंगल 2 को क्या कर दिया? सिमिलर प्रूव कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको आई होप क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? हम सिमिलरली प्रूव करेंगे ट्राइंगल जो है आपका
सिमिलरली ट्राइंगल OQB and OCB will be equal. Similarly, triangle OQB and OCB will be equal. Why they will be equal? Just because of the same conditions which I have proved over here. ठीक है, ठीक है। आप देखिए कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं आप, OQB, और सेकेंड ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हैं OCB। OQB और OCB ट्राइंगल सेम है। क्यों सेम है स्टूडेंट्स, या फिर सिमिलर क्यों है, कॉन्ग्रेंट क्यों है ट्राइंगल्स? क्योंकि आप देखिए OQ और BQ आपके पास क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम सर्कल। सिमिलरली OB आपके पास क्या है, कॉमन है, और आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपके पास सर्कल का OC एंड OQ। ठीक है, OQ और CB जो है आपके पास वो क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। OB is common and the next point is OC and OQ are the radius of the circle. So you will say that the angle OBQ and angle OBC they will be equal. तो हम इसको क्या मान लेंगे, एंगल 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे एंगल 4, और जो ये वाला एंगल है इसको मान लेंगे एंगल नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर है। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore angle 4 will be equal to angle 3। ये आपको अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, और जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है सिमिलरली ट्राइंगल OQB एंड OCB विल बी इक्वल एंड देयरफॉर एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके पास एंगल EAC है प्लस एंगल QBC है वो इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री। एंगल PAC प्लस एंगल QBC विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल PAC कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, एंगल PAC और एंगल QBC वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। ठीक है, क्या आप लिखेंगे आप यहाँ पर, एंगल PAC will be equal to angle QBC which will be 180 degree. Why? Because of the sum of interior angles on same side of the transversal. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंगल PAC। एंगल PAC क्या है आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2। सिमिलरली एंगल QBC क्या है आपके पास, एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव किया था, तो आप एंगल 2 को क्या लिख सकते हो, एंगल 1 लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1, और एंगल 3 आपका किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो आप लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 3 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल 1 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप लिखेंगे 2 ऑफ एंगल 1, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 3 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। Clear है स्टूडेंट्स, नाउ यू विल टेक एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 180 से, 2 9 18 और 0 90 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 3 आपके पास क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल्स है आपके पास, एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल्स है, यहाँ पर आप इसको ट्वाइस कर लीजिए। ये एंगल 1 है आपका, एंगल 1 कहाँ पर है, इनसाइड है। ठीक है, एंगल 1 को मैं इनसाइड कंसिडर कर रहा हूँ, और एंगल 3 को भी इनसाइड कंसिडर कर रहा हूँ ट्राइंगल इसमें AOB में। आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। तो आप देखिए एंगल 1 और एंगल 3 आपके पास किसके सम आया, इक्वल टू 90 डिग्री आया है। तो आप लिखेंगे अब इन ट्राइंगल AOB, मैं कंसिडर कर रहा हूँ अब ट्राइंगल AOB को।
यू विल राइट ओवर हियर इन ट्राइंगल AOB। अब आपको समझ में आ गया मैंने एंगल 1 को इनसाइड क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल का थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल का? AOB ट्राइंगल का। AOB ट्राइंगल में आप कंसिडर करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। Why? Because sum of all the angles of the triangle is equal to 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आपका कहाँ पे आ रहा था, ट्राइंगल AOB में, और एंगल 3 भी आपका कहाँ पर आ रहा है, ट्राइंगल AOB में, और एंगल O को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपको पता है 90 डिग्री है, एंगल O हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इक्वल टू हम इसको 180 लिख लेंगे। नाउ एंगल O विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल O विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स, एंगल O आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल O आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री। देयरफॉर यू विल राइट ओवर हियर दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि आपका एंगल AOB जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू स्टूडेंट्स।